आज हम इस्लाम के इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें महान अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था, जो हमेशा जीवित रहने के लिए आबे हयात यानी अमरता के जल की खोज में गए थे। एक दिन बादशाह जुल्करनैन इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से किसी अनजान रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते वो बहुत सी बातें सोच रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह जुल्करनैन थक गए, इसलिए वो एक जगह पर आराम कर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार कैसे किया जाए, कैसे पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम तक अल्लाह के तौहीद यानी एकेश्वरवाद का संदेश फैलाया जाए। इधर आसमान के एक फरिश्ते के साथ जुल्करनैन की कभी कभी बातचीत होती थी। तभी अचानक आसमान से वही फरिश्ता बादशाह जुल्करनैन के पास हाजिर हुए। सलाम करके बोले, ए बादशाह जुल्करनैन, इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं जीवन भर अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन तो मौत आनी ही है। उसके बाद इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा? अच्छा बताइए तो, अल्लाह के फरिश्ते कैसी इबादत करते हैं? ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जो इबादत करते हैं कयामत तक वही करते रहेंगे। अगर कोई फरिश्ता रुकू यानी झुकने की मुद्रा में खड़ा है तो वो कयामत तक रुकू में ही खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो वो कयामत तक सजदे में ही रहेगा। ये सुनकर बादशाह जुल्करनैन ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कयामत तक की जिंदगी देते तो मैं भी कयामत तक अल्लाह की इबादत में लगा रहता, लेकिन क्या ये संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान के ऊपर किसी दिन सुना था कि पृथ्वी के अंतिम छोर पर कोह काफ पर्वत के नीचे एक अंधेरी गुफा के अंदर आबे हयात नामक एक कुएं का पानी है, उसे पीने वाला हमेशा के लिए जीवित रहेगा। ये सुनकर बादशाह जुल्करनैन हैरान हो गए। इसके बाद फरिश्ता सलाम करके विदा हो गए। अब बादशाह जुल्करनैन सोचते सोचते राजदरबार की ओर लौटने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन को पूरी पृथ्वी का बादशाह बनाया था। उन्होंने पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा की थी। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन ने राजदरबार में एक जरूरी बैठक बुलाई। बादशाह जुल्करनैन के मुख्य सलाहकार खिज्र अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह के प्रिय लुकमान हकीम भी थे। साथ ही और भी ज्ञानी गुणी और अल्लाह वाले बुजुर्ग और दरवेश थे। बादशाह जुल्करनैन ने तब सभी से पूछा, आबे हयात के पानी के बारे में आप में से कोई कुछ जानता है तो बताइए। उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक नसीहतनामा पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने इस पृथ्वी पर आबे हयात नामक एक स्वादिष्ट सफेद तरल पदार्थ भेजा था, जिसे अगर इंसान एक बार पी ले तो कयामत तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आबे हयात के अंधेरे की गहराई बहुत है। वहां जाने के लिए कोई कीमती मणि माणिक्य या पत्थर लेकर जाना होगा, वरना रास्ता भटकने की संभावना है। दूसरी ओर से किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि आबे हयात का पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये पानी पीने से कयामत तक जीवित रहा जा सकता है। ये पृथ्वी के अंतिम छोर पर पर्वत के नीचे स्थित है। तब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं अपने राज्य की सत्ता और जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपकर आबे हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने एक जिम्मेदार व्यक्ति को राज्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपकर 12 वर्ष के लिए आबे हयात की खोज पर निकलने की तैयारी की। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को काफिले का प्रमुख नियुक्त किया। अंधेरे देश में रोशनी की जरूरत होगी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने शाही खजाने से 2 चमकीले माणिक लेकर एक खिज्र अलैहिस्सलाम को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। इसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अपने सैनिकों और जरूरी भोजन के साथ आबे हयात की खोज में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी छोर की ओर यात्रा शुरू की। चलते चलते उन्होंने कई तरह के और बहुत से नए जानवर देखे। तब जुल्करनैन वहां रुके और सैनिकों से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा प्राणी है? सैनिकों ने कहा, हुजूर, इस तरह के प्राणी के बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, अतः यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सृष्टि का एक प्राणी है। चलते चलते जब वो एक नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी में एक तरह के इंसान रहते हैं, जिनका अगला हिस्सा इंसानों जैसा और पिछला हिस्सा मछली जैसा था। यहाँ तक कि वो नदी के नीचे रहते थे। वो कभी बात नहीं करते थे और इंसानों के साथ मेल जोल नहीं रखते थे। तब सैनिकों ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, ऐसी मानव जाति के बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से 2 को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने कहा, हुजूर, उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने कहा, यह परखना होगा कि वो सच में इंसान है या कोई और प्राणी। जुल्करनैन के कहने पर सैनिक उनके पास गए।
लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप वहीं बैठे रहे। अब सैनिकों ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। फिर बहुत जांच पड़ताल करने के बाद देखा कि उनमें इंसानों के कोई गुण नहीं है। असल में वो एक मत्स्य जाति थे, इसलिए उन्हें कुछ कहे बिना फिर से नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद समय बर्बाद ना करते हुए जुल्करनैन और उनके सैनिक आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक अजीब मानव जाति को देखा। वे 4 पैरों पर चलते थे और झुंड में जंगल की गुफाओं के अंदर रहते थे। जुल्करनैन और उनके सैनिकों को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपने सैनिकों से कहा, ये किस तरह की मानव जाति है? क्या आप इनका नाम जानते हैं? सैनिकों ने कहा, हुजूर नहीं जानते। जुल्करनैन ने कहा, आप लोग तो इससे पहले भी कई घने जंगलों से गुजरे हैं, क्या तब आपने ऐसी कोई मानव जाति देखी थी? सैनिकों ने कहा, हुजूर ऐसी मानव जाति देखना तो दूर, इससे पहले हमने किसी के मुंह से ऐसी मानव जाति के बारे में सुना भी नहीं। तब जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से किसी एक को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने कहा, हुजूर वे तो हमें देखकर डर से भाग रहे हैं, तो उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने कहा, उनकी फिर से जांच की जाएगी कि वे असल में कौन सी मानव जाति हैं। जब सैनिक उनके पास गए तो वे सब डरकर गुफा के अंदर घुसने लगे। सैनिकों ने उनमें से एक को पकड़ लिया और जांच करके देखा कि उनकी आकृति तो इंसानों जैसी है, लेकिन उनमें कोई बुद्धि नहीं है। वे बहुत डरपोक हैं और किसी दूसरी जाति को देखकर वे जंगल की गुफाओं में भागने लगते हैं। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने वहां समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने फिर एक नया रास्ता पकड़ा। चलते चलते वे 2 पहाड़ों के बीच की जगह पर पहुंचे। पहाड़ों के बीच आकर उन्होंने एक ऐसे समुदाय को देखा जो उनकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। हालांकि बादशाह जुल्करनैन ने इशारों से उनकी बात समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर आप जैसे न्यायप्रिय बादशाह का हमारे बीच उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, याजूज माजूज नाम की इंसान रूपी दैत्यों की एक कौम ने इस जमीन पर बहुत अशांति मचा रखी है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके डर से हमें अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ती है। वे सब कुछ नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि भोजन पशु सब कुछ खाकर खत्म कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। हमें उनसे बचाइए। इसलिए हे जुल्करनैन, क्या हम चंदा इकट्ठा करके आपको कुछ धन दें ताकि आप उनके और हमारे बीच एक बड़ी दीवार बना सकें? तब जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी धन दौलत और शक्ति दी है वही काफी है। आप लोग अपनी मेहनत से मेरी मदद करें, मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दूंगा। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने उनके चरित्र और कामों के बारे में जानना चाहा। तब उन्होंने कहा, कुछ लंबे इंसानों की तरह हैं जिनकी जीभ बहुत बड़ी है, शरीर इंसानों जैसा है पर चेहरा जानवरों जैसा है। उनके 2 बड़े लंबे कान हैं और 2 खड़े सींग भी हैं। हालांकि कई विद्वानों और तफसीर करने वालों ने याजूज माजूज के बारे में अलग अलग वर्णन किया है। ये सब सुनकर जुल्करनैन ने कहा, तुम मेरे पास लोहे की चादरें इकट्ठा करके लाओ। इसके बाद अगले दिन सैनिकों ने जमीन खोदकर लोहा और तांबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब दोनों पहाड़ों के बीच की जगह भर गई तो जुल्करनैन ने कहा, तुम लोग भट्ठी में आग जलाओ और लोहे को गर्म करते रहो। जब लोहा तप कर लाल हो जाए तो पिघला हुआ तांबा लाकर उसके ऊपर डाल देना। इस तरह वहां एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण किया गया। इसके बाद से याजूज माजूज कभी भी उस दीवार को पार करके नहीं आ सके। इस काम को पूरा करने के बाद उन्होंने कहा, यह मेरे अल्लाह की कृपा है। बादशाह जुल्करनैन की ऐसी शक्ति देखकर वहां के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। हदीस में उल्लेख मिलता है कि कयामत तक वे लोग याजूज माजूज के अत्याचार से सुरक्षित रहेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से वर्णित एक हदीस में उल्लेख है कि याजूज और माजूज दीवार को तोड़ने के लिए हर दिन सुबह से अपनी जबान से उस दीवार को चाट चाट कर पतला कर देते हैं। शाम के करीब जब काम लगभग पूरा हो जाता है तो सोचते हैं बाकी का काम कल चाट कर खत्म कर देंगे और आज़ाद दुनिया में निकल जाएंगे। ये सोचकर वे आलस में सो जाते हैं। इसके बाद सुबह जब वे फिर उस दीवार के पास आते हैं तो देखते हैं कि दीवार फिर से पूरी हो गई है।
इस तरह वो हर दिन उस दीवार को चाट कर दुनिया में बाहर आने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी असलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद वे उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक विशाल दीवार से घिरा हुआ एक बड़ा इलाका है। इस दीवार के उस पार क्या है, ये देखने के लिए जुल्करनैन सैनिकों को लेकर इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं कोई दरवाजा नहीं मिला। अंत में सैनिकों में से एक को उस दीवार के ऊपर से अंदर भेजा गया। तय हुआ था कि वह व्यक्ति दीवार के अंदर से घूमकर वहां की सारी खबर बताएगा। लेकिन लंबा समय बीत गया, सब उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर वो व्यक्ति वापस नहीं आया। अब जुल्करनैन ने एक और व्यक्ति को दीवार के ऊपर चढ़ाया ताकि वह दीवार के ऊपर से ही देखकर उस पार की सारी खबर दे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति भी दीवार के ऊपर से गायब हो गया। लंबा समय बीत जाने के बाद भी वो व्यक्ति वापस नहीं आया। तब जुल्करनैन ने सोचा कि वहां किसी रहस्यमयी गजब वाली जाति का अस्तित्व है, और किसी व्यक्ति को न खोने के इरादे से जुल्करनैन आगे नहीं बढ़े। इसके बाद वहां समय बर्बाद ना करते हुए वे फिर से पूर्व की ओर रवाना हो गए। इसके बाद कुछ दूर जाकर वे एक सुंदर शहर देखा। वहां के लोग शिक्षित और ज्ञान विज्ञान में बहुत उन्नत थे, लेकिन उनकी भाषा समझना बहुत मुश्किल था। बादशाह जुल्करनैन को देखकर उन्होंने सलाम किया। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, आपके यहाँ आने से हम बहुत खुश हुए। तब बादशाह जुल्करनैन ने उन्हें कलमे की दावत दी। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात को उन्होंने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। वे एक बुद्धिमान जाति थी, इसलिए उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए इस्लाम धर्म अपना लिया और जुल्करनैन का बहुत सम्मान और आदर किया। जुल्करनैन लंबे समय तक उनके बीच रहकर उनकी भाषा सीख गए। उस शहर में एक भी व्यक्ति ने उनका जरा सा भी विरोध नहीं किया। जुल्करनैन ने अपनी हिदायत की जिंदगी में इतनी आसानी से किसी और कौम को हिदायत नहीं दी थी। जब वहां एक भी व्यक्ति ईमान लाने से बाकी नहीं रहा, तब उन्होंने वहां से पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। जुल्करनैन कुछ दिन और चलने के बाद फिर से एक समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तब सैनिकों ने कहा, हुजूर, समुद्र के उस किनारे पर एक सुंदर शहर दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन ने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन सैनिकों ने कहा कि हुजूर, वहां जाने के लिए समुद्र पार करना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई नाव या किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। जुल्करनैन ने तब ध्यान से देखा कि उनके डर से वहां के लोगों ने सब कुछ छिपा रखा है। इसके बाद जुल्करनैन ने सैनिकों से कहा, जाओ तुम लोग जंगल से कुछ पेड़ काट कर उनके तने ले आओ और उनसे बेड़ा बनाओ, उसी से हम उस किनारे पहुंच जाएंगे। जुल्करनैन के कहने पर सैनिक जंगल में गए, लेकिन जंगल में उन्हें कुछ ऐसे पेड़ मिले जिनके तने पानी में नहीं डूबते थे। अब सैनिक एक एक करके उन पेड़ों के तने ले आए। सभी सैनिकों ने मिलकर बहुत तेजी से कई बेड़े तैयार कर लिए। अब वो एक एक करके उन बेड़ों पर चढ़कर समुद्र पार करने लगे। समुद्र पार करके जब वे उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस शहर के लोग बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। जब जुल्करनैन ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने कमजोर क्यों हैं, उन्होंने कहा, हमारे यहाँ धन दौलत तो बहुत है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन भोजन की बहुत कमी है। हमें राशन प्रणाली से भोजन मिलता है। ये कहकर उन्होंने जुल्करनैन का सम्मान किया। वहां मौजूद लोगों के एक समूह ने बहुमूल्य पत्थर, हीरे, मोती और माणिक लाकर जुल्करनैन को उपहार के रूप में दिए। यहाँ के लोगों का नरम स्वभाव और विनम्रता देखकर जुल्करनैन बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके बीच कलमे की दावत दी। एक एक करके शहर के सभी लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह कई दिनों तक चलते चलते वे अंत में पृथ्वी के बिल्कुल पूर्वी देश में पहुंच गए, और आगे बढ़कर जब वे कॉकेसस पर्वत क्षेत्र में पहुंचे तो रास्ता भटक गए। सभी अपने साथियों से अलग हो गए। 1 साल तक वे एक दूसरे से अलग थलग रहे। बीच बीच में वे मिलते रहे और फिर रास्ता भटक जाते। ऐसे ही एक समय खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक अलग तरह की अंधेरी जगह देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। वो जितना आगे बढ़ते गए उतने ही गहरे अंधेरे में खोते गए। तब उन्होंने अपने पास रखा हुआ वो चमकीला मानिक निकाला और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। वो और आगे बढ़कर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। वहां उन्होंने कुआं देखा। कुएं के पास जाकर उन्होंने कुएं के पानी का जो रंग देखा, उससे उन्हें लगा कि ये आबे हयात ही है। तब उन्होंने दोनों हाथों से पानी भरकर पी लिया। वो शहद से भी मीठा, दूध से भी ज्यादा सफेद और कस्तूरी से भी ज्यादा सुगंधित था। उन्होंने वहां पेट भर के आबे हयात का पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
इससे खिज्र अलैहिस्सलाम की कई दिनों की भूख प्यास मिट गई, शरीर में नई शक्ति आ गई और चेहरे पर एक चमक आ गई। इसके बाद वो जुल्करनैन को पानी पिलाने की उम्मीद से पीछे की ओर रवाना हुए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को जहां पहुंचने में कई दिन लगे थे, वहां से बाहर निकलने में उन्हें उसका 10वां हिस्सा भी नहीं लगा। थोड़े ही समय में वो अंधेरे से बाहर आकर जुल्करनैन को खोजने लगे। बहुत समय बाद कुछ सैनिकों से उनकी मुलाकात हुई। वे खिज्र अलैहिस्सलाम को देखकर पहचान नहीं पाए। तब सैनिकों ने कहा, आप इस अंधेरे इलाके में क्या कर रहे हैं? खिज्र अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं खिज्र अलैहिस्सलाम हूं। दूसरों ने कहा, हम तो आपको पहचान नहीं पाए, आपके चेहरे में ऐसा बदलाव कैसे आया? तब खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आब हयात का पानी पिया है। असल में आब हयात का पानी पीने के बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमक उठा था कि उसके पुराने चेहरे से कोई मेल नहीं था। इसलिए सैनिकों से बात करके उन्हें अपना परिचय देना पड़ा। खिज्र अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जुल्करनैन कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वो 1 साल पहले हमसे अलग होकर कहाँ गए हैं, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। जुल्करनैन कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वो 1 साल पहले हमसे अलग होकर कहाँ गए हैं, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। इधर जुल्करनैन भटकते भटकते एक अंधेरी गुफा में दाखिल हुए। बहुत अंदर जाने के बाद जुल्करनैन ने एक विशाल महल देखा। धीरे धीरे वे महल के पास गए तो देखा कि दरवाजे पर एक बहुत बड़े आकार का मुर्गा है। वे इंसानों की तरह बात कर सकते थे। जुल्करनैन को देखते ही मुर्गे ने कहा, ऐ पृथ्वी के वासी जुल्करनैन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तब जुल्करनैन ने कहा, मैं आब हयात के पानी की खोज में यहाँ आया हूँ। अगर आब हयात मिल जाता तो मैं उसका पानी पीकर हमेशा के लिए जीवित रह सकता। जुल्करनैन की बात सुनकर मुर्गा हंसते हंसते बोला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो विशाल साम्राज्य और असीम सुख सुविधाएं दी हैं, क्या उससे आपका मन नहीं भरा? अब आप पृथ्वी पर कयामत तक जीवित रहना चाहते हैं? इतना लालच करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया की उम्र अब खत्म होने वाली है। अब गीत संगीत का प्रचलन हो गया है। पुरुष महिलाओं का वेश धारण करेंगे और महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करेंगी। इसके अलावा लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर दुनिया के ऐशो आराम में डूबे रहेंगे। लोगों के दिलों में अल्लाह की याद नहीं रहेगी। दिन प्रतिदिन इंसान पतन की ओर बढ़ेगा। ऐसे समय में आपके कयामत तक जीवित रहने का क्या औचित्य है? ये कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। तब वो महल मणि माणिक के हीरे, पन्ने और कीमती पत्थरों से भर गया। तब मुर्गे ने पूछा, क्या आप ये सब लेना चाहते हैं? तब जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद मुर्गे ने कहा, तो आप आगे बढ़िए, आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा। तब जुल्करनैन मुर्गे के कहे अनुसार आगे बढ़ गए। आगे कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि इसराफील फरिश्ते की तरह एक बहुत बड़े फरिश्ते सूर यानी कि शिंगा लेकर खड़े हैं। वो किसी भी तरफ नहीं देख रहे थे, सिर्फ आसमान की ओर देख रहे थे। जुल्करनैन वहां पहुंचकर इसराफील फरिश्ते को सलाम किया। इसके बाद इसराफील फरिश्ते ने उनसे कहा, ए जुल्करनैन, तुम किस इरादे से यहाँ आए हो? जुल्करनैन ने कहा, मैं आब हयात के पानी की खोज कर रहा हूँ। मैं आब हयात का पानी पीकर कयामत तक जीवित रहना चाहता हूँ। तब इसराफील फरिश्ते ने जुल्करनैन की बात सुनकर कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ये लालच न करो। लंबी उम्र पाकर कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निकटता प्राप्त नहीं कर सका है। इसीलिए सीधे अपने घर लौट जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी है उसका शुक्र अदा करो। याद रखना, इस समय का एक भी पल बेकार नहीं जाना चाहिए। ये कहने के बाद उन्होंने जुल्करनैन को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों की परीक्षा करना। इसके बाद जुल्करनैन पत्थर लेकर अंधेरे इलाके से रोशनी वाले देश की ओर रवाना हुए। रास्ते में मिट्टी का रंग चमकीला हो गया। उन्होंने अपने विशेष साथी लुकमान हकीम से पूछा, ये इस तरह क्यों चमक रही है? तब लुकमान हकीम ने कहा, ये मिट्टी नहीं है, यहाँ मोती, जवाहरात और कीमती पत्थरों का भंडार है। अगर आपको जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। तब जुल्करनैन ने वहां से कुछ पत्थर ले लिए। लंबे समय के बाद वे अंधेरे से रोशनी वाले देश में पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि रास्ते से उठाए गए पत्थर वास्तव में अमूल्य रत्न थे और इसराफील फरिश्ते का दिया हुआ पत्थर एक बिल्ली के सिर की तरह सफेद था। इस पत्थर के बारे में जुल्करनैन ने लुकमान हकीम से पूछा कि उन्हें देने का क्या कारण है। तब उन्होंने कहा, इसे देने का उद्देश्य यह है कि आप दुनिया की हर चीज का लालच छोड़ दें। आप इस पत्थर को तराजू पर तौल कर देखिए, आपको दुनिया की किसी भी चीज में वजन नहीं मिलेगा। सिर्फ जब आप तराजू के दूसरे पलड़े में मिट्टी भरेंगे तभी उसका वजन बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि दुनिया की सभी चीजों का मूल्य और वास्तविकता बेकार है
और केवल मिट्टी की वास्तविकता ही सच है। अतः इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।